नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं होम बॉलीवुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन कौन है, तो शायद आप किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के सबसे पावरफुल जज कौन है, तो आप शायद किसी चीफ जस्टिस का नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कभी-कभी एक फिल्म इन सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हो जाती है, क्योंकि एक स्पीच कुछ लाख लोग सुनते हैं, एक कोर्ट का जजमेंट कुछ हजार लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक ब्लॉकबस्टर फिल्म करोड़ों लोग देखते हैं। और जब करोड़ों लोग एक ही कहानी देखते हैं, तो सिर्फ उनका एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि उनकी सोच बदलती है। कभी लोगों ने पहली बार कंसेंट का मतलब समझा, कभी पीरियड्स पर खुलकर बात करना शुरू किया, कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नए नजरिए से देखा। और कुछ फिल्मों ने तो इतना प्रेशर क्रिएट किया कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को भी एक्शन लेना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बॉलीवुड फिल्मों की जिन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं किया, बल्कि इंडियन सोसाइटी पर अपनी परमानेंट छाप छोड़ दी। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ फिल्म का इम्पैक्ट उनकी अर्निंग से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तारीख पे तारीख डायलॉग तो सभी को याद है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि दामिनी सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा नहीं थी। स्टोरी थी एक ऐसी औरत की जो अपने ही घर के पावरफुल लोगों के अगेंस्ट रेप विक्टिम के लिए खड़ी हो जाती है। उस वक्त सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस पर खुलकर बात करना भी टैबू माना जाता था। फिल्म ने एक सिंपल सवाल पूछा, अगर गलत तुम्हारे घर में हो रहा है तो क्या तुम चुप रहोगे? इस फिल्म के बाद रेप विक्टिम्स के राइट और जस्टिस सिस्टम पर नेशनल डिस्कशन बढ़ा। डायरेक्ट लॉ इस फिल्म की वजह से नहीं बदला, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस इतनी बढ़ी कि सेक्सुअल वायलेंस को लेकर कन्वर्सेशन मेन स्ट्रीम बनने लगी। कभी कभी लॉ बदलने से पहले सोसाइटी का बदलना जरूरी होता है, और दामिनी ने वही किया। नो मीन्स नो, बस 3 वर्ड्स, लेकिन इन 3 वर्ड्स ने पूरे देश की वोकैबुलरी बदल दी। पिंक ने कंसेंट को इतने सिंपल तरीके से समझाया कि हर एज ग्रुप का इंसान रिलेट कर सका। फिल्म रिलीज होने के बाद स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस और सोशल मीडिया पर कंसेंट पर डिस्कशन होने लगा। इस फिल्म ने लोगों को ये समझाया कि कपड़े, टाइम, रिलेशनशिप, इनमें से कोई भी चीज कंसेंट डिसाइड नहीं करता। सिर्फ एक चीज करती है, इंसान की मर्जी। आज भी इंडिया में कंसेंट की बात होती है तो लोग सबसे पहले पिंक को याद करते हैं। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो हर जगह दिखती है? आर्टिकल 15 ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वो रियलिटी दिखाई जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। फिल्म ने व्यूअर्स को अनकंफर्टेबल फील करवाया, और शायद वही इसका पर्पस भी था। फिल्म रिलीज के बाद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और मैनुअल स्कैवेजिंग पर डिस्कशन और अवेयरनेस काफी बढ़ी। ये फिल्म रिमाइंडर थी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख देने से इक्वालिटी नहीं आती, उससे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। आज सैनिटरी पैड्स की एडवर्टीजमेंट काफी नॉर्मल लगती है, लेकिन एक वक्त था जब पीरियड्स वर्ड बोलना भी लोग अवॉइड करते थे। पैडमैन ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन बढ़े, एनजीओ ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस बढ़ाया, और पीरियड्स को शेम नहीं, हेल्थ इशू की तरह देखना शुरू किया गया। हर फिल्म लॉ नहीं बदलती, कभी कभी वो सिर्फ साइलेंस तोड़ देती है, और वो भी किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं होता। टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक टॉयलेट और उसके लिए लड़ता हुआ पति, सुनने में काफी फनी लगता है, लेकिन इंडिया के लाखों घरों की रियलिटी यही थी। फिल्म ने ओपन डिफेक्शन और वुमेन्स डिग्निटी को नेशनल कन्वर्सेशन बना दिया। गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन को भी इस फिल्म ने पब्लिक अटेंशन मिला। कई विलेजेस में टॉयलेट्स बनवाने की डिमांड और अवेयरनेस बढ़ी। इस फिल्म ने लोगों को ये रियलाइज कराया कि सैनिटरी लग्जरी नहीं, बल्कि बेसिक ह्यूमन राइट है। एसिड अटैक सर्वाइवर को लोग अक्सर सिंपैथी से देखते हैं, छपाक ने उन्हें डिग्निटी के साथ देखना सिखाया। फिल्म ने एसिड सेल रेगुलेशन और सर्वाइवल रिहेबिलिटेशन पर फिर से नेशनल अटेंशन लाई। लोगों ने पूछा, आखिर एसिड इतने आसानी से मिलता ही क्यों है? कभी कभी एक फिल्म पुराने इशू को दोबारा नेशनल कन्वर्सेशन बना देती है, और छपाक ने वही किया। रिलीजन, फेथ और ब्लाइंड बिलीफ, इन तीनों के बीच की लाइन काफी पतली होती है। फिल्म ओ माय गॉड ने लोगों को रिलीजन के खिलाफ नहीं, ब्लाइंड एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ सोचने पर मजबूर किया। फिल्म के बाद सुपरस्टिशंस और फेक गॉडमैन पर डिबेट्स बढ़ी। इसने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया, फेथ पर्सनल हो सकती है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन कभी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। कोर्ट रूम ड्रामास पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट होते थे, लेकिन जॉली एलएलबी ने कॉमन मैन को लीगल सिस्टम की रियलिटी दिखाई। फेक एनकाउंटर्स, डिलेड जस्टिस, करप्शन। फिल्म ने लीगल रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी पर डिस्कशन को पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बना दिया। जस्टिस के लिए सिर्फ कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि सिटीजन्स की अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी होती है।
हर ब्लॉकबस्टर सोसाइटी नहीं बदलती और हर सोशल फिल्म हिट नहीं होती। लेकिन जब सिनेमा, स्टोरी टेलिंग और रियलिटी एक साथ मिल जाते हैं तब इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता। एक डायलॉग स्लोगन बन जाता है, एक सीन मोमेंट बन जाता है और एक फिल्म हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। इसलिए इंडियन सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहना शायद गलत होगा, क्योंकि कभी कभी एक अच्छी फिल्म वो कर देती है जो हजार स्पीचेस भी नहीं कर पाती। आपके हिसाब से कौन सी बॉलीवुड फिल्म ने इंडिया की सोसाइटी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ऐसी ही हिडन स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।